पिछले कई साल से ये हाजी अराफात शेख महाराष्ट्र का भूमिपुत्र देहू आळंदी का रहने वाला एक मुस्लिम परिवार में जन्मा, प्रत्येक सभेमध्ये मुद्दाम सांगतो मी मराठी मराठी आमचा स्वाभिमान, मी मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला हाच आमचा अभिमान। के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी चाहते हैं कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बनना चाहिए, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बनना चाहिए, वो डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, बैरिस्टर बनना चाहिए, कानून सीखना चाहिए और इस भविष्य का, इस महाराष्ट्र का विकास करना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ चाहते। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हर वो सुविधा वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बताते हुए खुशी महसूस करता हूं, प्रवीण दरेकर जी को पता है मेरा पॉलिटिकल करियर संघर्ष से शुरू हुआ। पहली पार्टी में जो था वो नेता ने हाथ में पत्थर दिया था, लेकिन आशीष शेलार जी ने हाथ में कलम दे दी। पहले लोगों को पत्थर मारते घूमते थे, जात और प्रांत और भाषा में लड़ाई होती थी, लेकिन शेलार साहब ने कहा कि देवेंद्र जी कहते जात पात पे मत लड़ो, विकास की राजनीति करो, डेवलपमेंट की राजनीति करो। तो यह हाजी अराफात शेख तभी से शांत हो गया।
तबीयत ठीक नहीं थी, 1.5-2 साल से घर में आराम कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने एक फरमान निकाला और ऐसा फरमान आ गया कि 1 मई को अगर आप मराठी नहीं बोलोगे, मराठी नहीं सीखोगे, मराठी नहीं लिखोगे तो आपका परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लोग वो बात सुन के उत्तर प्रदेश की तरफ भागने लगे। पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम के फोन आने लगे कि हाजी भाई हमारे बच्चों का क्या, हमने 20-20 साल यहाँ पे मेहनत की, आज हमारे भविष्य का क्या। मैंने प्रताप सरनायक जी को फोन किया कि साहब मैं आंदोलन नहीं चाहता, मैं रास्ते पे उतरना नहीं चाहता, मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, 2 रोज के अंदर मंत्रालय में मीटिंग लगाऊंगा और आपको और आपके रिक्शा और चालक और टैक्सी चालक को इंसाफ भी मिलेगा। कि वो 200 पेज की किताब एक पांडे जी, शुक्ला जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम कब पढ़ेंगे? सुबह जब रिक्शा वाला घर से निकलता है, टैक्सी वाला घर से निकलता है, तब शाम में जब जाता है तो उसका घर का चूल्हा जलता है। वो कब मेहनत करेगा, कब पढ़ाई करेगा? तो उन्होंने हल्की से किताब निकाली। ये 200 पेज की किताब को मैं 2 पेज की कर रहा हूं। आणि भाजप ट्रान्सपोर्ट सेल महाराष्ट्र या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन अभिनंदन आणि अभिनंदन करतो। या कार्यक्रमाला येताना मला मनापासून आनंद झाला। याचं कारण, पहिलं कारण तर स्पष्ट आहे की हा कार्यक्रम हाजी अराफत शेख यांचा आहे आणि हाजी अराफत शेख म्हणजे माझे आणि त्याचे व्यक्तिगत घरगुती पारिवारिक संबंध असे की माझ्या पत्नीला तो बहीण मानतो, या पद्धतीचे संबंध आहेत। त्यामुळे पारिवारिक कार्यक्रमात येण्याचा मला खूप मनापासून आनंद आहे। दुसरा आनंद आहे की या सभागृहात आल्यावर एक वेगळ्याच भावना मनामध्ये आल्या। प्रवीण भाऊ, आपण दिवसाभरामध्ये भरपूर कार्यक्रमांना जातो, कुठे सोहळा असतो, कुठे पार्टी असते, कुठे मेळावा असतो, कुठे संमेलन असतं, पण या रंगशारदातल्या माझ्या टॅक्सी रिक्षा चालकांच्या मेळाव्यामध्ये येतानाचा आनंद यासाठी आहे की अन्य कुठल्याही कार्यक्रमात जे आम्हाला मिळत नाही, दिसत नाही, समजून येत नाही, अनुभव मिळत नाही, ती गोष्ट टॅक्सी रिक्षा चालकांच्या मेळा घाम गाळून मेहनतीने 2 पैसे जमवता, आपलं घर परिवार चालवता आणि जो खरा टॅक्सी रिक्षा चालक आहे तो त्याचं जीवन स्वतःची मेहनत करून प्रामाणिकतेने जगत असतो। म्हणून मला तुमच्यामध्ये यायला आनंद आहे। तिचा पण उल्लेख करायचा आहे हाजी अराफतजी, तुम्ही सुद्धा करा। हा मुंबईतला टॅक्सी आणि रिक्षा चालक प्रतापजी, हा माझ्या दृष्टीने मुंबईकरांचा मुंबई सेवक आहे। याच्यामध्ये मुंबईकरांचा सेवक रूपी मी ते दृश्य पाहतो, याचं कारण आहे, मला सांगा मुंबईत कधी त्या काळात, आता तर होऊच शकत नाही क्योंकि अभी तो मोदी का राज है, पण त्या काळामध्ये ज्या वेळेला कधी विदेशातून शत्रू राष्ट्राने कधी गोळीबारी, कधी बॉम्बस्फोट, कधी अतिरेकी हल्ला केला, दुर्दैवाने केला असेल, तर त्यावेळेला पीडित मुंबईकर माणसाला त्या हल्ल्यातून, त्या आतंकवादी हल्ल्यातून वाचवताना माझ्या गाडीत मला भाडं मिळेल का यापेक्षा त्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या माझ्या मुंबईकराला वाचवण्यासाठी सेवा म्हणून काम करणारा कोणी असेल तो तुम्हाला हा टॅक्सी रिक्षा चालक, हा सेवक म्हणून काम करणार। बारे में पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। मी तुळापूरला गेलो, वडूला गेलो, जिकडे छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी आहे तिकडे गेलो, त्यांना पाहिलं, त्यांच्याबद्दल वाचलं। त्यानंतर पहिल्यांदा मला कळलं, पहली बार मुझे पता चला कि महाराज ने तो कभी भाषाओं के बीच में भेदभाव किया ही नहीं था। 14 भाषाओं में महाराज खुद पारंगत थे।
वो खुद बोल पाते थे। तो हमारे लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये एक देश के अंदर रहते हुए एक भाषा को दूसरी भाषा से नहीं जोड़ना और ये कहना कि हमारी भाषा तो बोल नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे लोगों के लिए मैंने स्पेशली मराठी सीखी। 1600 काळातली स्पेशली मी मराठी शिकली। कवी कळस छत्रपती संभाजी महाराजांचे बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम यूपी, तिकडून आलेले, त्यांनी शेवटचा श्वास सुद्धा त्यांनी महाराजांबरोबर सोडला आणि ते त्यांचे बेस्ट फ्रेंड होते। ते मराठी पण बोलायचे आणि महाराज स्वतः यूपीची भाषा आणि ब्रिज भाषा पण बोलायचे। के लिए आप हो गए राजी, मराठी बोलने के लिए आप हो गए राजी, ये घटना है आज की ताजी। आपको आपस में लड़ाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, आप सभी को आपस में लड़ाने के लिए। मैं तो यहाँ आया हूँ आपको मराठी पढ़ाने के लिए। फुले साहेब, सुनीत्रा पवार मॅडम आणि सर्व अनेक देशातले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, एनडीएचे सगळे नेते उपस्थित होते आणि त्या ठिकाणी ज्या एका मंत्र्याने शपथ घेतली ती दिलीप हो, त्याने मला हात मिळवला। ते म्हणाले की बांगला फारच आहे चांगला। ते म्हणाले कि मराठी भाषा और हमारी बंगाली भाषा में बहुत बड़ा ज्यादा अंतर नहीं है। बांगला फारच आहे चांगला असं म्हणाले मंत्री दिलीप हो। कोलकात्यामध्ये पाहिला मी बीजेपीचा लोक आणि ममता दीदींवरचा रोग। तर आज या ठिकाणी अत्यंत चांगला कार्यक्रम। हाजी हरापत शेख माझे चांगले अत्यंत जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांनी हा सगळे रिक्षा टॅक्सीवाले जे आहे त्यांना मराठी तर शिकवलंच पाहिजे, पण ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की त्याला मराठी आलं पाहिजे। पण त्या ठिकाणी हिंदी भाषे एखादा पॅसेंजर आला तर त्याच्यासोबत कसं मराठी बोलायचं? मराठी आप सबको पढ़ना ही है, लेकिन मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ 60% लोग नॉन मराठी भी रहते हैं। मराठी का जरूर हमें अभिमान है और यहाँ जिन बच्चों का जन्म हुआ है 80% लोग मराठी बोलते हैं। आप मराठी नहीं है, आप यूपी में कौन सा जिला आता है आपका? आजमगढ़ आता है। बाबतपुर में गया हुआ, जौनपुर, आजमगढ़। तो ठीक बात है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि मराठी के लिए सख्ती होनी भी चाहिए। आज 21 साल का वर्धापन दिन मनाया जा रहा हूँ। इस वाहतूकदारों को, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, भारतीय जनता पार्टी में आकर 9 साल पूरे कंप्लीट हुए। आज उसी के लिए वर्धापन दिन का कार्यक्रम लगाया गया था। कुछ महीने पहले एक ऐसा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फरमान आया कि आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी, कंपलसरी लिखना पड़ेगी, बोलना पड़ेगी। अगर तुमने मराठी बोला नहीं, सीखा नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, परमिट कैंसिल किया जाएगा। इस तरीके का फरमान आया। जैसे ही फरमान आया सभी रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम सब मेरे घर पे दौड़े और उन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर फरमान आ गया तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे। इस शहर के अंदर गुंडागिरी शुरू हो गई, तोड़ फोड़ शुरू हो गई, गाड़ियाँ की कांचें तोड़ना शुरू किए, पत्थर मारना शुरू कर गए। कुछ ऐसी छोटी मोटी पार्टियों ने ये भी शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने बातें सुनी, मैं 2-2.5 साल से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा यूनियन क्षेत्र में थोड़ा शांत बैठा था। लेकिन जब पत्थर मारने की बात आई, मेरे सभासदों के ऊपर बात आ गई, उनके परिवार की रोजी रोटी की बात है, तो हाजी हरापत शेख को खड़ा हुआ और मैंने तुरंत मुतासर नायक ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से बात की और उनसे कहा कि बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल हम बिल्कुल आपकी बात सुनते हैं कि हम मराठी का आदर करते हैं, मराठी का रिस्पेक्ट करते हैं। की मैं देऊ आळंदी का हूँ, मी प्रत्येक सभेमध्ये सांगतो आहे मुसलमान आहे पण हक्कानी सांगतो मी मराठी आमचं स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला हाच आमचा अभिमान। ऐसे कितने साल से मैं बोलते आ रहा हूँ और इस मराठी की
भाषा की, अस्मिता की हम इज्जत करते, इस शहर की इज्जत करते, हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं। आप कई ऐसे कवि को अगर जब सुनेंगे कि उसके बाद अगर आज उसके अंदर जब भाषा की बात करेंगे तो उर्दू लैंग्वेज को जब सुनेंगे तो आपको खूबसूरती लैंग्वेज नजर आएंगी, और मराठी लैंग्वेज अगर आप सुनेंगे तो एक मोहब्बत वाली लैंग्वेज समझ आएगी। हमने तो उन्होंने बिल्कुल मुझसे कहा कि हाजी भाई 2 रोज़ के अंदर मंत्रालय में मीटिंग लगाता हूँ, सभी यूनियन के लोगों को उन्होंने बुलाया, बातचीत की। हमने कहा हमारा मार्ग आंदोलन नहीं है, क्योंकि रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आज सुबह जब घर से जब निकलता है तो रात में कमा के जाता है, उसके तब उसका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन अगर हमको आंदोलन के ऊपर मजबूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया प्रताप सरनाईक जी ने। 200 पेज की किताब जो थी सरकार की, उसको 2 पेज लेके आए, और उस किताब के अंदर मला इथे जायचं आहे, माझ्याकडे सुट्टे आहेत, आई बसा, मामा बसा, मौसी बसा, मी तुम्हाला घेऊन जातो, ऐसी जुजबी मराठी बोलना सीखना है। हमने बिल्कुल कहा कि हमको 6 महीने का मुद्दत दो, हम 6 महीने में 100% जुजबी मराठी नहीं, 100% मराठी हमारे पदाधिकारी, हमारे सभासद, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मुंबई शहर में बोलेगा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते। और हमने तुरंत वो कार्ड उनका लिया सरकार का, और 5 लाख कार्ड पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में हमने अपनी यूनियन नवभारतीय शिव वाहतूक संगठन के तहत देने की शुरुआत की। यही आज खास तौर पर उनके सामने रामदास अठवले जी केंद्रीय मंत्री थे, आशीष शेलार मंत्री महोदय थे, प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, और ख़ास तौर पर मेरे दोस्त प्रवीण दरेकर मंत्री महोदय यहाँ पहुँचे, और उनके सामने सभी भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, पांडे जी, शुक्ला जी ने, अब्दुल करीम ने हाथ उठाकर उस कार्ड को लेकर शपथ ली कि हम मराठी सीखेंगे, मराठी बोलेंगे। मैं उन पार्टियों को कहूँगा कि जब हम खुद बोलने को तैयार है, हम खुद सीखने को तैयार है, तो बिल्कुल किस बात का झगड़ा है, झगड़ा ना करें। हम लोग इस मुंबई शहर की जान है, पहचान है। कोई पर्यटक मुंबई में जब उतरता है तो सबसे पहला रिक्शा वालों से मिलता है, टैक्सी वाले से मिलता है। ये जागतिक शहर है, इस शहर के अंदर पत्थर मारना, गुंडागिरी करना ये नहीं चलेगा। और इसके लिए अगर तुम इस तरीके की कानून हाथ में लेंगे तो कानून और सरकार बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी हमारे देवा भाव बहुत मजबूत है, मुंबई की पुलिस बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है, मजबूत है, उनसे निपटेगा। और अगर उसके अलावा भी अगर वो कानून हाथ में लेंगे और पत्थरबाजी करने की कोशिश करेंगे तो हाजी अराफात शेख 21 साल वाहतूकदारों की सेवा कर रहा है। अगर हमारे रिक्शा चालक गरीब, टैक्सी चालक गरीब के ऊपर किसने हाथ उठाया तो उनका पिछवाड़ा लाल करने का काम हाजी अराफात शेख करेगा। ये हमने उसी दिन कहा, आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी तकलीफ में जी रहा है, उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको राशन देना चाहिए, उसको कपड़ा देना चाहिए, उसके परिवार को पूछना चाहिए, उसके बच्चों की फीस भरने के आगे बढ़ना चाहिए, सरकार से हमें लड़ना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं करते और दादागिरी करते। गरीब पे क्या दादागिरी करते? आप एक तरफ कहते कि मैं हिंदुओं का राजा हूँ, मराठियों का राजा हूँ, आप भाषण में शुरुआत करते, पहले शुरुआत करते थे माझे जमलेले मराठी बांधवांनो, आप कहते कि माझे जमलेले हिंदू बांधवानो। जब हिंदू बात करते और हिंदू पांडे जी को कैसा आप मार सकते, हिंदू शुक्ला जी को कैसा मार सकते, हिंदू दुबे जी को कैसा मार सकते? कहीं ना कहीं नवनिर्माण सेना के सभी पदाधिकारी को भी सोचना पड़ेगा कि हम किसको मार रहे हैं। हिंदू को मार रहा है, ये बड़ी दुख की बात है इस शहर के अंदर। ये कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। आप उनकी बात रखो, अपनी बात रख सकते। और मुझे लगता है इसके बाद वाद विवाद खत्म। आज सभी लोगों ने शपथ विधि लिए, आप सभी लोग एंजॉय करो। सभी रिक्शा वाले से कर रहा हूँ, टैक्सी वाले अपना काम करो, पढ़ाई करो, और ऐसे जो लोग हैं उनके सामने जैसे या तो किताब बताओ, कार्ड बताओ, और शुद्ध मराठी में बात करो तो वैसे ही पत्थर मारने वाला तुमको गला लगा के जाएगा। यही आपके सामने खासतौर पर कहने का है। ये जो आपकी जो सभा होगा नहीं, क्योंकि मुंबई पुलिस बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र की पुलिस मजबूत है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, सरकार मजबूत है। हमको कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। और हर जगह हमने कॉल सेंटर के जरिए नाके पे हमारे पदाधिकारी को कहा है कि कोई भी पदाधिकारी को, कोई भी ड्राइवर्स को, कोई भी रिक्शा चालक को, टैक्सी चालक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा टेक केयर किया जाएगा। कोई भी आदमी दादागिरी की भाषा करेगा तो दादागिरी इधर चलने देंगे नहीं। और मुझे लगता है कि जो बंद पार्टी, जो डूबी हुई पार्टी के लोग इस तरीके की चीज़ कर भी नहीं सके, करने के बाद करेगी क्या, फ़ायदा क्या होने वाला है? मैं उनको कहूँगा कि अगर आपको मराठी के जब प्यार की बात करते तो मुंबई शहर के अंदर कई मराठी स्कूल बंद हो रही है, हो गई है। जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, आज मुंबई शहर के अंदर मराठी स्कूल नहीं, तो मराठी स्कूल के बारे में आप कब बोलोगे?